हाय गाइस, आई एम वैभव एंड वेलकम टू डीएसए फॉर कॉलेज। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंसर्शन। इससे पहले हम एरे एंड इट्स ट्रैवर्सल कवर कर चुके हैं डीएस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस पे जाएं, सीखें और उसके बाद यहाँ आए। तो सबसे पहले इंसर्शन की हम बात करें तो उसका बेसिक इंग्लिश मीनिंग समझ में आना चाहिए, तो उसी से सब कुछ हल हो जाएगा। इंसर्शन का बेसिक मीनिंग क्या है? किसी एक ऑब्जेक्ट पे जहां वेकेंसी है वहां पे किसी चीज को प्लेस कर देना या रख देना। ठीक है, दैट इज इंसर्शन। हमें भी ऐसा ही करना है। मान लो एक एरे है, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स लिखे हैं 3 4 5 6। ठीक, 3 4 5 6 एलिमेंट्स लिखे। इस एलिमेंट्स में ये मैंने एड्रेस दे दिया 1 2 3 4 5। नहीं आप देना चाहते, आपको जीरो से हैबिट हो, आप इसे जीरो से ले लें, 0 1 2 3। ठीक है जी। अब आपने एक चीज देखनी है कि इसमें कितने एलिमेंट्स की स्पेस थी, 5 की, है ना। मैं चाहता हूं कि इस पोजीशन पे, ये जो पोजीशन है, ठीक है, जहां 5 पड़ा, यहाँ पे आप एक एलिमेंट डालें जिसका नाम हो 7, मतलब जिसकी वैल्यू 7 हो, वो आप यहाँ डाल दें। ठीक है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं चाहता हूं ऐसा। तो अब ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, ये चीज सोचने वाली है। किसी तरह अगर हम इसे यहाँ से हटा दें और 7 को यहाँ ले आए तो पॉसिबल है ना। तो इसको कैसे हटाना है स्टेप वाइज ये देखते हैं, और उसके बाद इसे कैसे यहाँ फिट करना है ये। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं, यानी एरे कुछ ऐसे दिखने लगे, फिर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं, ठीक है, ऐसे कर दूं। अब ये जगह मेरे लिए फ्री है, अब मैं यहाँ लाऊं और 7 को रख दूं, है ना। वेरी सिंपल, इजीली आ सकता है। लेकिन इसे यहाँ ऐसे डालने के लिए हम एल्गोरिदम तो लिखेंगे ना। बेसिकली आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, मैंने प्रोसेस इसीलिए क्लियर किया क्योंकि एल्गोरिदम बिल्कुल यही है, सेम प्रोसेस यही एल्गोरिदम है। तो इसलिए वो एल्गोरिदम हमें याद ना करनी पड़े, खुद ब खुद समझ में आ जाए वो एल्गोरिदम, उसके लिए मैंने ये फंक्शन लिखा। अब हम चलते हैं जरा एल्गोरिदम की तरफ। ठीक है, तो एल्गोरिदम का पहला स्टेप जो सबसे पहले आपने लिखना है वो ये है कि सेट j इज इक्वल टू n। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट जितने भी सेकंड्स तक मैं एल्गोरिदम लिखूंगा, आप साथ साथ कॉपी पेन उठाएंगे, उस पे साथ के साथ जॉट डाउन करना शुरू करेंगे इस एल्गोरिदम को। और तब तक जैसे ही मैं फिनिश नहीं करता आप तब तक लिखते रहेंगे मेरे साथ। आपको एल्गोरिदम एज इट इज अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है, ताकि आपके एग्जाम में जब ये आए तो आप इजीली इसको लिख सके वहां पे एक अच्छी प्रेजेंटेशन के तौर पे। फाइन। दूसरा, सॉरी, तो ये एल्गोरिदम है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करें, यहीं पे पूरा एल्गोरिदम आराम से लिखें और फिर एक्सप्लेनेशन देखें। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है,
ये कैसे इस पे लगेगा, एक बार समझ लेते हैं। थोड़ा सा बेसिक टर्म्स में आपको बता देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में, ठीक है। ये जे जो है, ये पर्टिकुलर जे, ठीक है, ये उस एरे में, ये जो मान लो ये एरे है मेरी, ठीक है, इस एरे में मैं एक काउंटर की तरह इसे यूज करूंगा, ठीक है, काउंटर वेरिएबल। फाइन, ये काउंटर वेरिएबल है। ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी एरे, एलिमेंट्स कितने थे यहाँ पे, अब यहाँ पे एलिमेंट्स थे 4, अभी फिलहाल मौजूदा 4 एलिमेंट्स थे, ठीक है। इसलिए मैं इन्हें इसी 1 2 3 4 के ऑर्डर में ले रहा हूं, ताकि ये जो एल्गोरिथम है ये आपके लिए इजी हो जाए समझनी। अदरवाइज क्या होगा, मुझे हर जगह n-1 करना पड़ेगा, हर जगह -1 से वैल्यू डिक्रीमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको कॉरेस्पॉन्ड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हम नेचुरल नंबर को यूज कर लेंगे कि 1 से लेके 5 तक 5 ही नंबर होते हैं ना, 0 से लेके 4 तक 5 नंबर होते हैं, थोड़ा सा दिमाग को कॉम्प्रेहेंड करने में मुश्किल होती है। तो इजीली इसको समझते हैं कि 1 2 3 4 5 हमने इसकी लोकेशन सेट कर ली। अगर आप 0 के साथ कंफर्टेबल हैं, परफेक्टली फाइन, आप 0 के साथ जाएं, बस फिर एल्गो में वो चेंजेस कर दें, ठीक है। एल्गोरिथम में वही थोड़े से चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, यानी n-1 लिखना पड़ेगा, ठीक है, j+1 जहां लिखा है, j लिखा है, k लिखा है, इन सब में एक एक की वैल्यू डिक्रीमेंट आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब कमिंग बैक टू दिस, मैंने j को सेट किया n, अभी कितने थे फिलहाल 4, है ना जी, 4 थे ना एलिमेंट, तो 4 एलिमेंट मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, मैं 4 लिख दिया। रिपीट स्टेप्स 3 and 4 until j greater than equal to k, जब तक j या तो k से बड़ा है या k जितना है। अब k क्या है, k इज द लोकेशन, k वो लोकेशन है जहां पे मुझे ये आइटम प्लेस करनी है। फॉर एग्जांपल ये लोकेशन थी 3, ठीक है जी, मुझे आइटम प्लेस करनी थी, ये लोकेशन थी मेरी 3, और इस लोकेशन के लिए मुझे k मैंने असाइन कर दिया, यानी यहाँ इस पर्टिकुलर केस में k इज इक्वल टू 3 है फिलहाल, हमने देखा n इज इक्वल टू 4 है, और j भी हम 4 अभी सेट कर चुके हैं फर्स्ट स्टेप। इतना समझ में आया। अब यहां पे मैंने यूज किया कि तब तक रिपीट करना 3 और 4 स्टेप को, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि रिपीट का मतलब होता है हमेशा लूप। जब आप इसे प्रोग्राम में लिखेंगे तो लूप यूज करेंगे। मैंने आपको प्रोग्राम फर्स्ट एल्गोरिथम में लिखना सिखाया था, उसी के पैटर्न पे आपको इसका सी प्रोग्राम लिखना है। अगर आप चाहते हैं मैं इसका सी प्रोग्राम भी डाल दूं, तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड IDE बेस्ड वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट करना अगर आप वो चाहते हैं तो, आई विल श्योरली मेक इट। और अगर कोई इसमें भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई पॉजिटिवली रिप्लाई। तो कमिंग बैक टू सेट LAJ+1 इज इक्वल टू LAJ, ये क्या किया मैंने क्या किया, j को 4 लिया हुआ था, अब मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना था 7। मैंने क्या किया, j+1 यानी 4+1 LA5, LA समझ रहे हो ना, लीनियर एरे, फर्स्ट से लेके चलो LA लीनियर एरे होगा, ठीक है। 4+1 5, 5 में मैंने LA4 की वैल्यू स्टोर कराई, यानी मैंने 6 को यहाँ भेज दिया। इतना समझ में आ रहा है। एक बार फिर से मैंने क्या किया, LAJ+1 यानी LA5 को LA4 की वैल्यू, यानी लीनियर एरे के 5वें ब्लॉक में, लीनियर एरे के चौथे ब्लॉक में जो एलिमेंट पड़ा था वो वैल्यू इधर असाइन कर दी। वाई असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर किसी को अभी असाइनमेंट ऑपरेटर में कंफ्यूजन हो तो ऑपरेटर्स वाली वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देखें इसी चैनल पे, वो कंप्लीट करके फिर से रिज्यूम करें। अब आपको समझ में आ गया, 6 इधर चला है। सेट j इक्वल टू j-1, ये क्या किया, मैंने काउंटर को डिक्रीमेंट कर दिया, यानी अभी j4 था, उसके बाद मैंने j को डिक्रीमेंट किया, j अब हो गया नया j3, यानी ये तो बीच में ब्लैंक आ गया था ना, अब तो कुछ ऐसा दिखने लगा था j4 के होने के बाद। अब j डिक्रीमेंट हो गया, j3 आ गया, j+1 4 को 3 की वैल्यू असाइन हुई, 5 इधर आ गया, ये आपको मिल गया ना। और j क्यों चला, बिकॉज k की वैल्यू भी तो यहाँ 3 ही थी और मैंने इक्वल टू सेट कर रखा। अब इससे नीचे जब j डिक्रीमेंट होगा इस स्टेप में, j-1 j2 हो जाएगा, तब क्या है, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि j अब बड़ा नहीं है k से, यहीं रुक जाएगा। लूप से बाहर आ गए। लूप से वंस वी गेट एन एग्जिट फ्रॉम द लूप, हम लोग क्या करते हैं कि LA के आइटम जो हम, अब ये आइटम क्या पहले समझ लेते हैं। आइटम इज बेसिकली जो एलिमेंट हमने स्टोर करा था, दिस इज आइटम।
अच्छा ये जान लेना, एल्गोरिदम मैंने जितना आपको शुरू में कहा था पॉज करके लिखने को वही है, ये सब अब जो मैं लिख रहा हूँ ये एल्गोरिदम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं आपको एल्गोरिदम, ये समझ लें आप। तो एल ए के यानी एल ए, अभी फिलहाल इस केस में 3 आ गया हमारा के, है ना। एल ए 3 इज इक्वल टू 7, खाली हो गई थी ना जगह, हमने 7 सेट कर दिया यहाँ पे, 7 सेट हो गया। नई एरे क्या बन गई, नई एरे में ये सब मिटा देते हैं, नई एरे को देखते हैं। नई एरे कुछ ऐसी दिखने लगी, 3 4 7 5 6, अगर कोई एलिमेंट और कुछ था तो छोड़ देना, वैसे तो यही थे 3 4 7 5 6, ठीक है। ये एलिमेंट्स मैंने अब ऐड कर दिए, नई एरे ये हो गई। लेकिन अब इस नई एरे में एक चेंज आया, जो n4 था यानी जितने टोटल एलिमेंट्स 4 थे वो 4 नहीं रहे हैं, एक्चुअली तो 5th ब्लॉक भी ऑक्यूपाइड हो गया, यानी टोटल एलिमेंट्स 5 हो चुके हैं। तो साथ के साथ हम सेट n इज इक्वल टू n+1 करेंगे, यानी n की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू हम तुरंत इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1, और जैसे ही 1 से इंक्रीमेंट होगी n वाज 4, 4 + 1 इज इक्वल टू 5, जो कि आप देख पा रहे हैं एरे में कि 5 ही एलिमेंट्स है, ठीक है। तो दिस विल बी 5, 4 + 1 इक्वल टू 5, और उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, एग्जिट कर दीजिए, आपने अपना काम कंप्लीट कर दिया, इससे ज्यादा क्या करना है। तो इंसर्शन से हम बाहर आ जाते हैं, दैट्स इट। इंसर्शन ज्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं है, इंसर्शन को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। साथ के साथ बस आपको इस एरे के एग्जांपल को बस आप ध्यान रख लीजिए कि एरे में कैसे शिफ्ट करते हैं, बस कैसे एलिमेंट्स को शिफ्ट करके एक एलिमेंट उस जगह पे रखना है जो डिजायर्ड लोकेशन है। अगर आपको वो पता लग गया, एल्गोरिथम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको हो सकता है याद भी ना करनी पड़े। 2 बार आप इस एग्जाम्पल को कॉपी में बना के देखना, एक बार ये स्टेप्स पढ़ना, और उसके बाद आप ये खुद स्टेप्स लिखेंगे बिना कॉपी देखे, ठीक है। अगर आपने ढंग से ध्यान से 2 बार इस एग्जाम्पल को बना के देखा, एक बार अच्छे से इसको पढ़ा, एक आध बार इसे चाहो तो लिख के भी देख लेना, ठीक है। वैसे लिखने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं 2 बार अगर एग्जाम्पल बना लोगे तो, लेकिन एग्जाम्पल बिना देखे बनाना, खुद से बनाना, जो सीखा है उससे बनाना एग्जाम्पल। और जब वो स्टेप्स मुंह से बोलना कि अच्छा ये हमने ऐसा किया ऐसा किया, ठीक है। जब स्टेप्स आप वैसे करेंगे तो आपको खुद ब खुद उसी अलाइनमेंट में, उसी ऑर्डर में एल्गोरिथम आपको समझ में आने लगेगी, आपको जबरदस्ती रूट लर्निंग करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दैट्स इट इन द इंसर्शन। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट्स में डालें, मैं पॉजिटिवली रिप्लाई करूंगा। सेकेंडली, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कोई रिलेटिव्स हैं या कोई नोन है जो डीएस सीखने के लिए क्यूरियस हैं या उनके कॉलेज सब्जेक्ट है वो पढ़ना चाहते हैं डीएस को, तो उनके साथ ये सीरीज जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।